नमस्कार। तो मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए आज मैं सीधी जिले में हूँ। 4 विधानसभा सीटें सीधी में है। पिछले चुनाव में 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो सीधी जिले के चुरहट के सांडा गांव में कांग्रेस के अब तक के सबसे विवादित नेताओं में से एक अर्जुन सिंह जी का ये घर है और पैतृक निवास है। आपको मालूम है कि चुरहट से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और अर्जुन सिंह के पिताजी भी इस इलाके के सामंत उन जमाने के सामंती परिवार में से ये परिवार था। उनके पिताजी भी पहला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था विधायक बने थे। अर्जुन सिंह इस इलाके से विधायक बनते रहे। उनके बेटे अजय सिंह चुरहट विधानसभा से 6 बार विधायक बन चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में रह चुके हैं। पिछला चुनाव उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 5-6 हजार वोटों से हरा दिया था। तो अब मैं सीधी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, सीधी जिले में एक विधानसभा क्षेत्र चुरहट है जो हाई प्रोफाइल है और अर्जुन सिंह फैमिली का इस सीट पर दबदबा रहा है। हालांकि 2018 में बीजेपी के कैंडिडेट सर्वेंदु अधिकारी ने अजय सिंह को चुनाव हरा दिया। ये चुरहट मार्केट है, ये मेन मार्केट जो चुरहट है यही तहसील भी है और आप देखिए 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह। ये उनका जो पैतृक बाजार है वो है। यहाँ कुछ लोगों से मैं जानने की कोशिश आम लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित गोपीनाथ। अच्छा, क्या करे चाचा आप? घर में किसानी करते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो पत्थर ज्यादा है इस इलाके में। अब तो अपना देख रहे हैं। फसल होती है? फसल जितनी क्षमता है हो रही। क्या वही धान और गेहूँ? धान गेहूँ जैसी सॉइल जमीन है वैसे ही हो रहा है। अच्छा जी, क्योंकि ऐसा है सर कि जमीन में पथरीली में तो धान हो ही नहीं सकती और जो लेवल है जहाँ पानी है वहाँ दलहन तिलहन नहीं हो सकता। क्षमता अलग अलग है। आम ही होगा, बीही अमरूद होगा। भले वृक्ष हैं लेकिन एक हो नहीं सकते। गुण ही सर्वत्र पूज्यते। मिट्टी में जितना गुण है वो अपना अपना गुण दिखाएगी। आम मीठा भी है, खट्टा भी है, मानव भी है, शरीर है। शरीर रक्षा प्रथमो धर्मः परोपकाराय सताम विभूतया। यह हम जानन और अपना पंचन से सीखन। और अब वो लोग के मनई का ज़्यादा बताओ, अपने पंचे हमको बताओ। हमार अपना के ज्ञान हम ले जाए थे, तमाम देखी थे दुनिया। हम तो सीमित है। गूलर जौन है अपने कुएं तक है लेकिन गरुड़ तमाम है। तो आप तो गरुड़ हैं तो गरुड़ से ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए गूलर को। गूलर को गरुड़ नहीं बनना चाहिए। दादा, उम्र का अपना ज्ञान होता है। और एक बात हमको आप ये बताइए कि हम जो है हम बहुत दूर से आए दिल्ली से। आजकल चुनाव चल रहा है ना, तो लोगों से जाके पूछते हैं कि माहौल क्या है इस बार। जी क्या माहौल? आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत हमको खुशी है। अब रहा जनता हम लोगों से भी आगे हो गई है, ये हम लोगों को मान के चलना चाहिए। इस पर हमारा ये ख्याल है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल जनता जो करेगी वो 2 दिन में करती है। कहते कुछ है करते कुछ है, ऐसा मेरा अनुभव है। क्या होगा? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार में बदलाव होगा? इससे हम अनभिज्ञ हैं क्योंकि सभी जगह जाते तो आंकड़ा लगाते। सीमित दायरे में क्या इतना बड़ा समुद्र को हम तारे। अच्छा, इस इलाके में जी राजपूत और ब्राह्मण का टकराव रहता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। विचारधाराएं जरूर अलग अलग हो सकती हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर अपना के ख्याल रहा और हमारे कहीं से दूर से आए तो एक कप पानी और चाय स्वीकार हो जाए या संसार से मैं उतर जाइए। अब मैं पिए थे। अतिथि स्वागत है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या नाम है आप? राजेश सोनी। राजेश जी, मैं तो खाली बस पूछने के लिए कि इस चुनाव का माहौल चुरहट में, सीधी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चुरहट में तो खैर बीजेपी है। हाँ, बीजेपी सत्येंदु तिवारी को जीतना चाहिए। काम किए ठीक? काम किए, अच्छा काम किए। विकास और शिवराज सिंह भी, उनकी सरकार भी अच्छा काम की है। उन्हीं के माध्यम से सत्येंदु का भी काम अच्छा हुआ है। और आपको बदलाव बदलाव तो अभी ना चाहिए, इस पंचवर्षीय भी बदलाव ना चाहिए। अभी बीजेपी जो कि त्यों रहे मध्य प्रदेश में। कुछ नहीं, क्या है चुनाव का माहौल इस सीट का पर? माहौल यहाँ 100% कांग्रेस फिर से आएगी। पिछली बार थोड़ी बहुत गलतियों के कारण अजय सिंह भैया चूक गए थे। इस बार सबसे बड़े सेवक के रूप में भैया का रिकॉर्ड रहा है। 40 वर्षों से सबसे बड़ी सेवा उन्होंने की है और सबसे बड़े सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ विकास हुआ है। कोरेक्स की अवैध बिक्री चालू है, गांजे की अवैध बिक्री चालू है। हर मोहल्ले में जाइए, वहाँ पे कोरेक्स बेचने वाले आपको मिल जाएगी। ये विकास हुआ है 5 साल चुरहट में। जो विकास की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि विकास क्या हुआ है। अरे आप लोग लगता है कि अजय सिंह के प्रचार में निकले भी हैं। प्रचार में नहीं निकले हुए हैं। यहाँ तो आम लोगों से बात कर रहा था। अब चलते ये सब तो कांग्रेसी है, बिल्ला लगाए हुए तो परमानेंट कांग्रेसी है। तो आपको भी बीजेपी? नहीं, कहने का मतलब कि भाई मतदाता अलग होता है, कार्यकर्ता अलग होता है। वही ना। तो चलिए, अब मैं कुछ और आम लोगों से बात करता हूँ। अब मैं सीधी जिला मुख्यालय आ गया हूँ। देखिए, कार्यालय कलेक्ट्रेट जो है, और आपको पता ही है कि जिले भर के लोग जिला कचहरी के आसपास का माहौल उनसे जानना हो तो आप चाय की दुकान पे कहीं भी पहुंच जाइए। तो मैं सीधी आ गया हूँ। अब सीधी शहर के जो विधानसभा सीट है उसका बड़ा मज़ेदार गणित ये हो गया कि रीथी पाठक जो 2 बार से लोकसभा की यहाँ सांसद हैं, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है। और जो विधायक 3 बार से यहाँ पर केदार शुक्ला जी थे, आपने कुछ महीनों पहले एक पेशाब कांड हुआ था जिसमें तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक मजदूर व्यक्ति पर नशे में पेशाब करते हुए वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और वो जो आरोपी था वो विधायक जी का करीबी बाद में बताया गया और बड़ा विवाद हुआ। कह रहे हैं कि केदार शुक्ला जी का टिकट शायद उसी वजह से कट गया। और केदार शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक होने के बावजूद बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर दिया है। तो मैं कलेक्ट्रेट में जरा कुछ लोगों से, जिसमें कि वकील साहब ही सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, मैंने जो बताया उसका क्या असर यहाँ पर हो रहा है। पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जानकारी चाहिए। ये स्थिति वर्तमान समय में जो बनी हुई है, दरअसल पेशाब कांड इतना लंबा चौड़ा नहीं था। पेशाब कांड के पीछे एक छोटा सा राज था कि केदार शुक्ला जी ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर के उनके जो सहयोगी कार्यकर्ता थे, इन सारे लोगों ने पेशाब कांड को पेशाब कांड ही बना दिया और उस पर से उछाला। जबकि अब भी मैं सुन रहा था, दसमत का इंटरव्यू शायद आपने या किसी दूसरे ने लिया है, तो दसमत सीधे ये कह रहा था कि अब मुझे तो खाने के लाले पड़ चुके हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, काम करने नहीं जा पा रहे हैं, पुलिस से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उसके घर में सिक्योरिटी बैठाई गई है। सिक्योरिटी किस बात की बैठाई गई है, मेरे कानून कायदे के सबके समझ के परे बात। रही बात यहाँ जो चुनावी मुद्दा है, इसका उठा पटक चल रहा है, उसमें केदारनाथ जी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं निर्दलीय के रूप में, और वो यह मान कर के चल रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक ये है कि मैं इस ज़िले को काम तो कुछ नहीं किया, भय मुक्त ज़रूर किया, और वो भय मुक्ति का जो मुद्दा है उनके पीछे चल रहा है और उसी के बेस पर वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं।
अब पार्टियों का जो स्तर है, तो पार्टी अपने अपने स्तर से साम दाम दंड इत्यादि। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में आपने क्या? कांग्रेस के कैंडिडेट को यदि सफलता मिलती है तो केदारनाथ जी के और रीति जी के दोनों के बीच के खींचतान का जो एडवांटेज मिलना है। अगर ये दोनों खींचतान कर गए तो उनकी गोटी बैठ जाएगी, अन्यथा फिर बड़ा ही मुश्किल है कि कांग्रेस निकल पाए। यद्यपि अभी वर्तमान समय में कांग्रेस अच्छे मुकाम पर है, जिस लेवल पर उसको होना चाहिए कि भाजपा से लड़ाई में। और चूंकि रीति जी का जो स्टेटमेंट भी आ रहा है वो केवल मोदी और फूल, अपने कार्यों के संबंध में उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ जो रीवा में, सीधी में, इस इलाके में एक थोड़ा राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वाला भी जो। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये राजपूत और ब्राह्मण, ये सीधी जिले में ये ना तो यहाँ भाजपा है और ना कांग्रेस है, ना कुछ है। यहाँ केवल दो ही मुद्दे हैं। और जो मैंने ये आपसे निवेदन किया कि भाई केदार शुक्ला जी ने क्या कार्यवाही की, तो यहाँ कुछ नहीं किया। अपनी दवा दुर्गति, यहाँ बीमारी थी, अपना वो करवाते रहे। थोड़ा बहुत जो विधायक की हैसियत से भाग घूम करके हैंडपंप दे देना, किसी को सहायता दे देना, ऐसा कर देना, ये करते रहे। लेकिन मूलतः चूँकि केदारनाथ के विधायक रहते यहाँ अपने आप को जिले का प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त महसूस कर रहा था। भय किसका? भय एक जाति का नहीं है, जाति का भय नहीं है। जो आतंकी लोग हैं, जो गुंडेगर्दी करते हैं यहाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दूं कि बिफोर केदार, जब केदार नहीं थे विधायक, उसके पहले यहाँ की स्थिति ये होती थी कि एक मैंने आपका सोन नदी, गऊ घाट और ये आपका क्या नाम से पटेल पुल और पड़ैनिया और इधर करौंदिया, इसके बीच में हजारों व्यवसायियों की छोटी छोटी दुकानें हैं। उन दुकानों में से प्रत्येक दुकानदार में से 3 व्यक्ति को रोज प्रतिदिन पिटना है। वो इसके लिए, वो ब्राह्मण से नहीं ना, ठाकुर से, उसको पिटना ही है, इसलिए कि उसको दारू का पैसा देना है। नहीं देना है हाँ, तो उसके ऊपर उस टैक्स की मार ही होगी। नहीं, मैं आपसे जो पूछा तो राजपूत ब्राह्मण वाला। जी हाँ, तो वही तो वो जो भयमुक्त, मैंने जो भयमुक्त की बात कही आपने, तो भयमुक्त इसमें हो गया कि केदारनाथ जब से विधायक हुआ तो जितने आताताई लोग थे वो सब साइलेंट हो। ज्यादातर राजपूत समाज के थे। बेशक उसको जो दारू वारू ज़्यादा पीते पाते हैं। तो एक बात और है, तो इस इलाके में एक गणित ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों से टिकट में परहेज रखा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल टिकट में परहेज रखा है और इसके लिए कांग्रेसी लोग ही बड़ा दुख जाहिर कर रहे हैं कि सीधी में 3 बार का विधायक केदारनाथ जी को टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेसियों की यह बात है। तो अब वो किन लहजे से ऐसा कह रहे हैं? वहाँ भी इसी तरह के कैंडिडेट है, तो एक तरह से प्रत्यक्षता उपेक्षा की गई, जबकि मैंने ब्राह्मण नेताओं में से थे कि उनके पास भी ऐसा कमी नहीं थी और चाहते। तो बात यह है कि कुल मिला जुला के कांग्रेस और बीजेपी की तो लड़ाई है ही, ब्राह्मण और राजपूत की भी लड़ाई इस इलाके में खूब होती रहती है। तो आपका क्या विचार है? हम यही विचार है जो इनका विचार। आप क्या करते हैं? वकालत है। आप भी वकील हैं? आप भी वकील हैं? हाँ जी। तो इनके मुवक्किल के फीस से आपका घर चल जाएगा? फीस वाली बात अलग है। हाँ, विचार की बात है। मैं इनके विचारों से हम लोग पूर्ण सहमत हैं। वही है जो इनका विचार, यही हमारा विचार है। गुरु जी के विचारधारा भी सहमत है। एक बात ये बताइए, जो सांसद हैं रीति पाठक, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों किया गया? इसलिए कि केदार शुक्ला जो आपके विधायक थे उनका टिकट काटा जाना था, इसलिए उन्हें उतारा गया, या उनके बागी होने की संभावना के चलते, क्योंकि इन दोनों लोगों में राजनीतिक रिश्ते काफ़ी अच्छे पहले रहे? और इसी कारण से उनको हटाया गया, केदार शुक्ला की टिकट नहीं दिया। ये राजनीतिक स्वार्थपरता है। राजनीतिक स्वार्थपरता है, ये दोनों पक्षों की है।
मैं तो ये नहीं मानता कि ये दोनों बिलग बिलग हैं। ये यहाँ सब नाटकबाजी हो रही, चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो जा रहा है, जो ऊपर से राजनीति, ये दिल्ली से भी ये सब सारी बातें हो रही हैं। भाई अब बड़ा सीधा सा सवाल है कि रीति पाठक सांसद थी, यहाँ क्या भाजपा के लोगों की कमी थी? तो ये तो 6-7 सांसदों को एमपी में लड़ा है। नहीं, वो तो यही बात करने के लिए जो ऊपर बैठे हैं, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि भाई अकेले हम सीधी सी आंसर थोड़ी भेज रहे हैं। ये तो सबको अपना मजा ले लेंगे धीरे धीरे। तो मजा लेने के लिए उनको उतारा गया है, ताकि भविष्य के लिए जो लोकसभा संसदीय सीट है ये भाजपा के लिए सुरक्षित हो सके, जो हमारा कैंडिडेट आए। और रीति को नहीं लाना है। रीति चाहे चुनाव जीत जाए तो भी, ना जीत जाए तो भी, रीति से कोई लेना देना नहीं है। उनको भेजा गया है इसलिए कि अब आप सीधी जिले में ही रहो। तो ब्राह्मण किधर है इस बार चुनाव में? देखिए, अभी चुनाव का मंथन चालू है, अभी चालू है, शुरुआत है, 2-4 दिन में पता चलेगा। एक बात बताइए जी। जैसे सीधी जिले में ब्राह्मण को टिकट मिला नहीं है कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से तो नहीं मिला है टिकट, ये बात सही है, टिकट नहीं मिला है। पर अब बता तो रहे हैं कि अभी मंथन चालू है। उससे कोई फर्क है? फर्क तो नहीं है कुछ, है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, चालू है। और परिणाम 1-2 दिन में जब आपसे पुनः भेंट होगी तो हम बताएंगे क्लियर क्या होगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बदलाव मध्य प्रदेश की सरकार में होगा? हाँ, ऐसा तो लगता है कि बदलाव हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोग परेशान भी हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों को जीवन संकटमय है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यह बदलाव होना चाहिए। महंगाई के कारण से? महंगाई, जो महिलाओं को पैसा डाल दे रहे हैं। अरे पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे से क्या होगा बताइए, कितना मिलेगा, क्या होगा? दे कहाँ से रहे हैं? पैसा दे कहाँ से रहे हैं? अपने घर से दे रहे हैं। जानवरों का तो आतंक हर जगह। जानवरों का योगी के साढ़ है, यहाँ शिवराज के शिवराज के साढ़ों से बहुत परेशान है पब्लिक। शिवराज को हटा दें तो कहानी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है। और रही बात सरकार की, तो सरकार केवल एक कारण से नहीं बदलती है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया। देखिए है क्या कि आपसे जो हमको सुविधाएं मिलनी थी मिल गई हैं, कोई दूसरा आएगा तो अपनी नई योजनाओं के साथ आएगा, लेकिन लेंगे सब हम ही से लूट के हम ही को देंगे। ये सब चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, चाहे भाजपा का, चाहे किसी पार्टी का, ये घोषणा पत्र मध्यम वर्ग को लूट कर बाकी सब में बांटने का काम करते हैं। और इस लोकतंत्र में केवल मध्यम वर्गीय परिवार की, चाहे जो गवर्नमेंट हो, हत्या कर रही है मध्यम वर्गीय की, चाहे आप कांग्रेस हो, चाहे जो मिडिल क्लास हर तरह से दबा हुआ। परंपराओं का बोझ भी वही उठाता है, मानवीय मूल्यों का भी सरोकार उसी पे है सब। और इसके बाद वोट बैंक के तौर पर भी उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर नोटबंदी होगी तो भी वही मारा जाएगा, आर्थिक मंदी आएगी तो भी वही मारा जाएगा। हम 2 बात और कहना चाहेंगे। देखिए, जब कोई नेता देश चलाता है तो देश के हर वर्ग के निचले स्तर से जहां तक न्याय पहुंचना चाहिए मिलता है। लेकिन जब वही व्यापारी, ये 2 गुजराती व्यापारी जब से देश संभाले हैं तब से देश की ये दुर्दशा है। नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ बताइए? सबसे ज़्यादा कौन परेशान हुआ? सामान्य वर्ग हुआ ना। देखिए, जब किसी का घड़ा भर जाता है तो इसी तरह से मध्य प्रदेश जैसे फूट रहा है। मामा गयो भविष्य में। एक बात बताइए, 23 और 24 में अंतर आप देखते हैं? 23 में मध्य प्रदेश में जो 23 में है, मध्य प्रदेश बड़ा विचित्र प्रदेश है। यहाँ जो होता है ना तो बराबर एक साथ ही होता है। अभी शिवराज की बारी है, इसके बाद योगी का नंबर, मोदी का नंबर आ रहा है। 24 में मोदी का नंबर आ जाएगा। आपका नाम क्या है? रोहित शुक्ला। रोहित शुक्ला। आपका नाम क्या? नागेश सिंह सोलंकी। यही सीधी के रहने वाले? हाँ, सीधी के हैं। और क्या करते हैं? हो गया, पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। हो गया पढ़ते हैं क्या चीज़? अरे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बिजनेस भी चलता है अपना। क्या बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस में कंपनी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। पढ़ाई में?
पढ़ाई में MSc कर रहे हैं, MSc किस सब्जेक्ट में? मैथ ग्रुप से, संजय गांधी से। संजय गांधी डिग्री कॉलेज? जी ये वाली सीधी वाली, सीधी में जो है यहाँ पे यही वाली एक तो है ही अपने सीधी में। हाँ, अर्जुन सिंह के जमाने की बनी है ना? जी उन्हीं के जमाने। कॉलेज? जी सड़क के उस तरफ कांग्रेस का बना हुआ है, इस तरफ बीजेपी का। भाजपा का जी दोनों लोग विकास किए हैं, भाजपा भी अपने टाइम में की है और कांग्रेस भी की है। तो क्या है इस बार का मामला? हो गया सही है बस। क्या हर चीज में पूछ रहे हैं, कह रहे हो गया, पढ़ते हैं, अब पूछ रहे क्या है मामला तो कह रहे हो गया। क्या अपने यहाँ से देखिए ऐसा है कि बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी, क्योंकि बीजेपी से क्या है कि रीति दीदी को मिला है, कांग्रेस से ज्ञान सिंह को, तो टक्कर बराबर है दोनों लोगों की। शुक्ला जी कहाँ गए? विधायक जी? विधायक जी अपने बहुत खास हैं, वो भी हैं इसी क्षेत्र, मतलब निर्दलीय ग्रुप से हैं। आप बताएं भैया, क्या पूछना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? हम भी स्टूडेंट हैं, बट टीचर भी है, पढ़ाते भी हैं। बताइए, ये शिवराज सिंह की सरकार युवाओं के लिए कैसा रही? युवाओं के लिए एक आधा क्या बताएं सर, अब जॉब तो निकल नहीं रहे हैं, 5 साल बाद निकाली लास्ट में, तो एकाएक इतनी सारी वैकेंसियाँ निकाल के और क्लोज कर दी, और घोटाले अलग से हैं, उस पर घोटाले अलग से हैं, तो युवाओं को नौकरी मिल कहाँ रही है? आपको क्या लगता है कि अगली सरकार मध्य प्रदेश में किसकी आएगी? अभी देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि टक्कर तो दोनों में रहती है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में, टक्कर तो दोनों में है। आपको क्या लगता है? देखिए अपने सीधी की अगर बात करें तो अपने सीधी में भाजपा और कांग्रेस दोनों की। मध्य प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में देखिए भाजपा का ही है, भाजपा की सरकार बनेगी हमारे अनुसार से, फिर से बनेगी। काम ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन क्या है कि इनकी जो कमल है ना, कमल के कारण बनती है। कमल में क्या? कमल में ऐसा है कि जितने भी मतलब अपने गांव में, आप हमारे गांव में जाइए या किसी गांव में जाइए, जितने भी मतलब आदिवासी लोग हैं या जिन्हें महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है ना, वो हाथ का पंजा नहीं बल्कि कमल का फूल ही जानते हैं कि हम बस कमल के फूल से पैसा पा रहे हैं, इसलिए। अच्छा, वो जो महिला का योजना है, सिलेंडर है, जितनी भी योजना है अभी रिसेंटली, इसलिए उनका यही पब्लिक पोल है कि मतलब हमें देना है तो उसी से, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। कांग्रेस आए दे अलग बात है, वो भी देगी ही, उसकी भी योजनाएं हैं, उसका बैनर लगा है, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र लोग के हैं, मतलब जो अपने गांव के लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा 60 के मतलब ज़्यादा एज के हैं, वो बस यही जानते कि हमें देना है तो कमल को ही देना है। आप बताइए। जी सर, अभी आया समझ पाए। मैं तो ऐसे ही दर्शन करता रहता हूँ आपकी टीवी में। हाँ, दर्शन करता रहता हूँ टीवी में, और जितने चैनल हैं सबसे बेस्ट जो है चैनल आपका है। जब आप कहीं कहाँ दिल्ली, कहाँ राजस्थान, कहाँ गुजरात, कहाँ सीधी जैसे पिछड़े क्षेत्र में पहुँच गए आप, ताजुब वाली बात। अरे हम हर जगह पहुँच जाते हैं, छोटा बड़ा जगह, सब जगह। कहीं दर्शन तो हुए, पहली बात तो ये। पहली बात तो आपका, जब तो देखता हूँ तो आपके अलावा किसी पत्रकार को नहीं सुनता हूँ। क्यों? आपका बहुत शुक्रिया, इतनी छोटी सी जगह में भी आप। हाँ जी, नमस्ते। हम लगातार आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और कल रीवा का प्रोग्राम हमने आपके देखा, हमको इतना अच्छा लगा, और आप दिखाई देगा, बिल्कुल मन में चल रहा था हमको सपने में बिल्कुल कि शायद मुलाकात हो जाए। अरे हम इसी तरह रहते, हमें खुद ही बहुत खुशी की बात है कि आप लोग राह चलते इस तरह से मिलते। नमस्कार। आपको टीवी में देखा हमने। अरे हमारा तो पूरा प्रचार ही हो गया यहाँ पर। बहरहाल जब देखा ही है तो आप जानते ही हैं मैं क्या पूछता हूँ कि माहौल क्या है। साहब ऐसा है माहौल की यहाँ बात, जब तक कांग्रेस के अंदर शिवराज और मोदी जैसे झूठ बोलने वाले कांग्रेस में नहीं आएंगे नेता, तब तक कांग्रेस का उदय तो नहीं होने वाला है। जितना झूठ बोल सको, 6000 घोषणाएं कर दो, 6 भी पूरी नहीं करना, और मीठा मीठा बोल के हरिजन आदिवासी के पैर धो के भी पानी ऊपर डाल लो, उनका जूठन खा लो। कांग्रेस में जब तक लोग ऐसे नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस का उदय होने वाला है। अब वो जमाना, वो राजनीति हो गई है। कांग्रेस वाले नहीं कर रहे, वो भी तो खूब मंदिर जा रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं ये देंगे वो देंगे। तो साहब आज की डेट में मोदी और शिवराज
मैं योगी जी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने शिवराज मामा की बात कर रहा हूँ। कितना झूठ बोलते हैं बताइए। 5 साल में पीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हुई। पटवारी महा घोटाला, 15-15 लाख में बच्चे बोल रहे कि हम नहीं दिया है पैसा। इतना बड़ा घोटाला, घोटाले पे घोटाला। 5 साल में पीएससी जैसा, एक आरटीओ 4 परिवहन कार्यालय देख रहा, एक पटवारी 5 हल्के देख रहा। इतनी वैकेंसियां खाली हैं। तब भी आपको लगता है कि उनके आने के चांस ज्यादा हैं? 70% आबादी यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, नहीं जानते ना कि मामा 5,000 रुपये रसोई का खर्चा बढ़ा के 1,000 रुपये दे रहा है, 4,000 उन्हीं से ले रहा है। जीरा का रेट क्या से बताइए, आज 1,000 रुपया जीरा पहुँच गया, पहले 100 रुपया जीरा था। तेल, नमक, मिर्चा, तेल, हर चीज़ का रेट देख लीजिए आप। 5,000 रुपये रसोई के बढ़ा के खर्चा, 1,000 रुपया दे रहे हो लाडली बहना के नाम पे। जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत दिल दबा करके बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से हैं। कुछ है उम्मीद? उम्मीद हाँ है, उम्मीद तो है। बाकी अब जनता जनार्दन के हाथ में है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आप मुझे ये बताइए कि सीधी की 4 सीटों में आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी मिल सकती है? 4 में 4। इस बार परिवर्तन का लहर है। एकदम सही कार्यकर्ता है आप। हाँ, नहीं, परिवर्तन का लहर है जो जमीन में दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजल पांडे है। यहाँ तो संघर्ष अभी तिकोनी दिख रहा है और 10 तारीख के बाद क्लियर पता चलेगा कि किसके ओर। पर्चा वापसी का दिन आ जाए। पर्चा तो कल वापसी होगा 2 तारीख के बाद, और सभी पार्टियां आ जाए मैदान में और संघर्ष तिकोनी अभी दिख रहा है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सीधी।